नहीं करते, कभी किसी के साथ स्टॉक भी नहीं करते, ऑलवेज मेंटेन। अभी में जो लाठी चली है ना, उसमें वही लोग और कई बिहार पुलिस के सिपाही से लेकर दरोगा, कई सारे दरोगा भी स्टूडेंट से डिप्टी एसपी के स्टूडेंट हैं, उन सब ने कहा कि ये बहुत गलत है। और पुलिसिंग में ये ट्रेनिंग में अब बताया जाना चाहिए कि आपको लाठीचार्ज कब करना है। बताया जाता है। हाँ। वही तो मैं बोला था कि सीटी जी शायद वो ड्रिल क्लास में मिसिंग थी। हाँ, वो क्लास नहीं थी, हमको लग रहा है कभी। तो लगता है बहुत बात, जैसे हम लोग कुछ नंबर से छठे, इनको लगता है कि नहीं अब हम लोग भगवान हो गए हैं, तो ये सब नहीं होना। एनपीए में एक फैकल्टी मेंबर है मेरी, उनसे बात हुई थी, तो आई वाज जस्ट टॉकिंग क्या हो गया सर ट्रेनिंग का आपका, ये व्हाट इज दिस। और ये सारे बच्चे पढ़े लिखे लड़के थे, बीपीएससी यूपीएससी के लड़के थे, ये कोई ऐसा भी नहीं था कि ऐसे ही पहुंच गए थे, है ना भाई। ये कल को आईएएस आईपीएस बीएस बीपीएस बनेंगे और ये देश चलाएंगे, ट्रीटिंग देम लाइक दिस। और वो भी कि मतलब मैं तो वीडियो भी देखा, 5-7-10 लोगों को घेर के, है ना, उनको इस कदर की जैसे कोई जाति दुश्मनी निकाल रहे हैं आप उससे। उसके बाद देखिए बच्चों ने कोई भी पैर पकड़ के रितेश का फोटो देखा मैंने सर, रितेश ऐसा बच्चे से होता है क्या? मैं तो चैलेंज करता हूँ किसी राजनीतिक दल का ऐसा हो जाए और लाठीचार्ज हो जाए, और उसमें 20-25 हजार बच्चे थे, और हमको जो रिपोर्ट मिली थी कुल मिला के 35 हजार हो गए थे लास्ट तक। सड़कें भर गई थी, मेरे पास जो वीडियोज आए, मुसल्ला पूरा हाट पूरा उठ के चला है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक टीचर के लड़के मार खा रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं रहे। अभी कोई एक जो है किसी राजनीतिक दल का नेता मार खाने लगे छोड़ के भाग जाता है। और जिन बच्चों को मैं जान नहीं रहा हूँ, मेरे पास तो मोबाइल था नहीं, मैं जब घर आया तो मैं घर आया तो मेरे बगल में मेरे सर पे जो हाथ रखा था लड़का था इरशाद, मैं उसको नहीं जानता। लड़की थी एक मनीषा क्या मानसी, मैं नहीं जानता उसको, मैं किसी बच्चे को उसको नहीं जानता था। इवन कि यहाँ भी आया तो मैं बहुत सारे बच्चों को नहीं जानता। फर्स्ट मीटिंग हम लोग की सर, हम लोग रोके थे तो गला पकड़ के खींच के ले गए, लेकिन जितना ब्रूटली कर और बहुत अच्छा हुआ। हम तो बहुत खुश हुए कि चलो ये हुआ, बच्चे निडर हो गए, इससे बच्चे निडर हो गए। अब आप इनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम लोग ने अब हम लोग ने पढ़ा था कि राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी होने वाली थी तो सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उनसे जब पूछा गया तो उसके चेहरे पर बिल्कुल शक्ल नहीं। जी लिया केरला हाई कोर्ट को लेकर बच्चों को देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एफआईआर भी हो जाता है ना किसी बच्चे पर, तो उसके नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक आरोप साबित नहीं हो जाए। इसको ध्यान रखिएगा भैया। सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट को उसमें पूछने का हम ही बताते रहे, हाँ है ना, जो एक्स आईपीएस के हिसाब से बताते हैं कि जब तक आप कन्विक्टेड नहीं होते तब तक आपके लिए आपका कोई भी चीज़ दरवाजा बंद नहीं होगा। आपको इवन चार्जशीट हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कन्विक्ट हो गए अगर, वो भी एक फ्रेम के 7 साल से ज़्यादा का, तभी आपको उससे बाहर किया जाएगा, नहीं तो उसको भी कंसिडर कर लिया जाता है। अगर मतलब क्राइम और नेचर ऑफ क्राइम अगर हीनियस क्राइम नहीं तो ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए हाईएस्ट कितना और मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। सबसे बड़ा ब्लंडर उन्होंने क्या किया, आप कन्विक्टेड नहीं हो जाते ना, तो कर ही सकते हैं। जेल में रहना कोई बुरी चीज छोड़ना है यार। उधर से देखो जेल हो गया, ये केस हो गया, ये सब भाग्यशाली दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जिनको मौका मिलता है। अभी सर मैं नॉर्वे की स्टोरी पढ़ रहा था कि नॉर्वे की सारी जेल खाली, क्योंकि यहाँ पे अपराधी नहीं हो रहा, क्राइम नहीं हो रहा है। जेल को म्यूजियम में बदला जा रहा है। नहीं म्यूजियम नहीं, उसको जो है क्या नाम है, टूरिज्म ना दे, जेल टूरिज्म। आइए 3 दिन कैदियों की तरह रहिए। रिजॉर्ट बन गया जेल। यार यहाँ आवश्यकता से ज़्यादा यहाँ भरल है। यहाँ तो सर बिना ट्रायल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना। अब हम लोग पास, जैसे आज हम भी अपने फेसबुक पे लिखे थे कि मेरे पास 2 ही अब उपाय रह गया है, या तो यहाँ की सिविल सोसाइटी का मिल करके इस जो नेक्सस है एक लंबा तगड़ा सा, उसके खिलाफ जो लोगों को जागरूक किया जाए, निडरता से लड़ा जाए, या बोरिया से समेट करके बैक टू पोलैंड यानी मतलब दिल्ली। हम अपना मतलब ये बोले दूसरा ऑप्शन तो नहीं है आपके पास, ये नहीं होने देंगे। देखिए बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी बातें करते हैं, और मैं कहता हूँ कि अपने बेटे को तुमने दिल्ली और नोएडा और बेंगलोर भेज के घर खरीद लिया, अब बुराई करोगे यहाँ की, आओ रहो तब। जितने बाहुबली हैं उन सभी के बच्चे पढ़ते हैं, और जो उनका बॉडीगार्ड होता है क्या उनका बेटा होता है? नहीं होता है। हो सकता है कि उन्हीं की जाति का होगा, लेकिन वो बॉडीगार्ड जो होता है वो गरीब का। अभी एक तो कोई फोटो देखा वायरल हो रहा था, हम देख रहे थे कि एक मतलब कोई मंत्री है अपने बच्चों के साथ किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का पहन के खड़ा फोटो खिंचाया है, और बोलता है कि दूसरा बच्चा दिख रहा है, मस्जिद पे चढ़ा हुआ पूरा तोड़ के
देखो उसके बच्चे और इसके बच्चे, आपके बच्चे, देखिए फर्क क्या कर दिया है ना कि बहुत हिपोक्रेसी है इनसे। लाइट मंगा लो। उस दिन भी जो एसपी है और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम सर बैठे हुए थे, इनसे उन्होंने कोई कन्वर्सेशन ही नहीं किया ठीक से, और ब्रूटली जो है वो लाठी लेके इंटर किए वहीं पर चौराहे पे। जो पटना के डीएम हैं उन्होंने थप्पड़ चलाया, कोई कार्रवाई नहीं। बच्चे हाथ जोड़े हुए हैं, उन पर लाठीचार्ज। ये लोकतंत्र है, समानता का सिद्धांत है। इसमें बहुतों को नहीं पता है जो राइट कंट्रोल ड्रिल होता है, ओके, राइट के लिए वो राइट बच्चे हमको देख के तो नहीं लगा वहाँ राइटिंग हो रहा था, बच्चे बैठे हुए हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, सैल्यूट करके खड़े हो, डंडे मार रहे हैं। जब मतलब ये दिखाता है कितना कमजोर तंत्र है। उसमें ड्रिल में क्या होता है, पहला होता है आप क्वेश्चन करते हैं, बात करते हैं, दूसरा होता है आप वार्न करते हैं, तीसरा होता है आप उसको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर करते हैं, चौथा होता है अगर नहीं होता है देन आप टीयर गैस यूज करते हैं, बीच में रख दीजिए। वो नहीं होता तब आप वाटर कैनन यूज करते हैं, वो नहीं होता तब आप लाठी लाते हैं। और लाठी कहाँ यूज करते हैं, कैसा लाठी लाते हैं आप, जो BPRND स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो प्लास्टिक की लाठी आती है, इससे चोट नहीं लगती, और उसको पैरों की तरफ नीचे 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 आपका ड्रिल है। आप शील्ड ऐसे लेते हैं, लाठी ऐसे लेते हैं, पूरा ड्रिल है ऐसे, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, ये ड्रिल है, सिखाया जाता है। आपका कभी भी घुटने के ऊपर लाठी नहीं होता, और यहाँ ऐसा ऐसा यहाँ लग रहा है गर्दन पर लग रहा है। रिजल्ट पे डायरेक्ट पहुंच गए लोग। एग्जैक्टली, मतलब वो देख के लगा यार ये लोग ये मतलब कि बच्चे गंभीर नहीं है, आप किसी